धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर। हम यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों के पास में आते प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर आपसे मांगता कि लाइट रहना चाहिए परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, इस समय आपने अद्भुत कामों को किया वो हम सबकी जिंदगी में, और परमेश्वर आपने हमें जो दिया वो हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। बड़ी कीमत हमें चुकाने पर हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी बहन के लिए परमेश्वर, जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती प्रभु जी उसे बरकत और आशीष दे प्रभु। उसके घर में जो भी प्रोग्राम है परिवार में उसको आशीषित करना प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु बेटे के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के, दिमाग के लिए, उसकी पढ़ाई हो, आने जाने में उसकी रक्षा रखती कर। बेटी के लिए दुआ करती सुनता प्रभु को उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। उसके भविष्य प्रभु, उसकी ऊंचाई को, आत्मा को भी आपके हाथ में देते प्रभु। और प्रार्थना करते परमेश्वर यीशु के नाम से साथ हो प्रभु, उसके हर कार्य में साथ मदद कर परमेश्वर। प्रभु जो भी हो इस समय पे अपनी तैयारी कर रही प्रभु, सर्वप्रथम उत्तम रहे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। मेरे साथ प्रभु बीते समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था प्रभु, आपने मुझे भारी फीवर से उठा के खड़ा किया प्रभु, हम धन्यवाद देते। उस समय हमारे साथ कोई नहीं था यीशु मसीह, आपने हमारी मदद की प्रभु। रात्रि काल में हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके हर उन आशीषों के लिए परमेश्वर जो आप चाहते प्रभु हमारे जीवन के लिए। विशेष सबसे बड़ी आशीष है प्रभु कि आपने हमें अपनी सेवकाई के लिए चुना, हमें ऐसा मन दिया कि हम आपके साथ बैठे परमेश्वर और आपके वचन परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करके इस समय वचन में जाते प्रभु, पवित्र आत्मा आपको के बोलिए यीशु के नाम से मांगते आमीन। हम निकालेंगे इब्रानियों 11 उस 1 से हम पढ़ रहे हैं आज। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का प्रतिफल, इब्रानियों 11 उसका 1 से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का एक प्रताप है। मतलब हम विश्वास से किसी वस्तु को आशा में ले आते हैं अपने जीवन में, हम विश्वास से वस्तु की आशा करते हैं और वो आशा हमारे जीवन में रहती है और वो निश्चय है और वो अनदेखी रहती। उस विश्वास से जब हम किसी चीज का निश्चय करते हैं तो वो हम उसे देखे भी नहीं है लेकिन हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जो विश्वास रहता है वो परमेश्वर के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ विश्वास का ही प्रतिफल परमेश्वर बता रहा है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं प्रियो, और हम अनदेखी वस्तु को हम विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें मिल जाएगी, और वो हमारे लिए क्या रहता है, एक निश्चित अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम रहता है। मतलब अनदेखी जिसे हमने कभी देखा नहीं है लेकिन एक प्रणाम है कि हम उसके लिए विश्वास करते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्रार्थना की अच्छी की जाती है और गवाही भी दी जाती है। और इन्हीं के विषय में जो अनदेखी वस्तु है जिसे हमने नहीं देखा, कभी बात नहीं किया, कभी देखा नहीं, लेकिन मन में एक विश्वास के साथ, परमेश्वर के एक विश्वास के साथ अपने मन में रख के और हम उसके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं और उसको हम बहुत ही अपने जीवन की एक गवाही भी देते हैं। हालेलुया। जब वो पूरी हो जाती है, विश्वास से ही हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से ही बना है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि जो भी, मतलब विश्वास से हमने ये जान लिया कि सारी सृष्टि में, मतलब सारी पृथ्वी में जो रचा है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है, और वह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना। ऐसा कुछ नहीं कि हमने देखी हुई वस्तु से, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया और आज हम उस वस्तुओं को, मतलब हम देखते हैं, वो कोई देखी भी नहीं था। विश्वास ही
विश्वास से ही हबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसकी धार्मिकता होने को गवाही दी गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे दिया है कि विश्वास से ही, है ना, हबील ने कैन से उत्तम मतलब अपने भाई से अच्छा बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की एक गवाही भी दी गई है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि दोनों भाई, एक खेती करता था और एक जानवर वो करता था, लेकिन हमने यहाँ देखा कि उसने, जो हबील था, उसने सबसे अच्छा परमेश्वर के लिए अपना बलिदान दिया और वो बलिदान परमेश्वर को पसंद आया क्योंकि उसने उस विश्वास के साथ दिया। हम जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और कई अनदेखी वस्तु को जिसे हमने नहीं देखा है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसी तरह ये दो भाइयों ने अपने अपने विश्वास के अनुसार और परमेश्वर को जो देना चाहे, और विश्वास से ही हबील ने कैन से उत्तम मतलब कैन का जो, हबील का जो बलिदान था वो बहुत ही उत्तम था और परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसकी धार्मिकता होने के लिए गवाही दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा यह मरने पर भी अब तक ये बातें करते रहते हैं। जबकि उसने जब उत्तम से उत्तम परमेश्वर को भेंट दिया और परमेश्वर को वो भेंट पसंद आया, लेकिन उसके भाई की एक जलस के पीछे उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसमें इब्रानियों 11 में कि अभी तक वो गवाही और वो बातें चलती है कि दो भाई में किसने अच्छा मतलब परमेश्वर के लिए दिया। मेरे प्रियो, इससे हमें ये मिलता है कि आज हम, हमारे परिवार में भी 2-10 बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको ऐसा मन नहीं देता कि वो उत्तम से उत्तम काम परमेश्वर के लिए करे। लेकिन अगर हमारे मन में परमेश्वर ने ये उत्तम से उत्तम चीजें रखा है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे और प्रतिदिन हमारी यही प्रार्थना रहे कि परमेश्वर आपके कार्य के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं जो भी करती हूँ, मैं ये जो भी करता हूँ, मैं वो उत्तम से उत्तम करूं और मैं इतना उत्तम करूं कि मैं कैन के समान नहीं लेकिन हबील के समान बनूं, ताकि आपको मेरा बलिदान पसंद आए और ये बात आपको पसंद आए। इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम देंगे तो ही परमेश्वर का काम चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है बाइबल में कि परमेश्वर कहता है अगर मनुष्य जब तक नहीं बोएगा तब तक उसका वो बीज फलवंत नहीं होता। और ये तो संसार की रीति भी और मनुष्य की रीति भी है। और जब तक हम ऐसे कोई चीज को फैलाएंगे नहीं, हम तब तक उस चीज को बटोरेंगे नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बीते समय कुछ पौधे देखे, जरूरी नहीं कि उन्होंने कई कई पौधे लगाए हो, लेकिन एक पौधे को जब लगाया होगा उसने अपने घर में तो एक पौधे के एक बीज में कई चीजें, कई कई फल लग जाते हैं मेरे प्रियो। और इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषित करता है जब हम परमेश्वर को एक देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और बड़ी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ और एक अनदेखे विश्वास के साथ। अभी हमने उस बीज को बोया है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसमें कितना फल लगेगा। लेकिन मैंने अभी बीते समय मेरी दोस्त के घर का एक वीडियो मैंने देखा, जिनसू के यहाँ का, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे करेले लगे हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने जितने करेले लगे तो उतने करेले के बीजों को लगाया था, लेकिन मैंने देखा एक बीज लगा है और उसकी बेल पूरे में है और उस एक बीज की बेल में, प्रेज द लॉर्ड, कई कई बीज फूट के निकले और उसमें 8, 10, 12, 15 करेले लगे। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में अगर वो 15 बीज बो देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो आप कैलकुलेशन करिए कि हमको परमेश्वर कितना ब्लेस करेगा। अगर हम एक लगा रहे हैं तो इतना सारा पा रहे हैं, और अगर वो हम उसका उतना ही लगा देंगे, खुदा हमें कितना दे देगा। और यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रेज द लॉर्ड, ये मैं आज ही पढ़ रही थी इसको। और यहाँ पे लिखा है ऐसा कि विश्वास से ही, हालेलुया, विश्वास से ही
हबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसकी धार्मिकता होने की गवाही दिया। मतलब परमेश्वर ने हमारा एक जो काम है, आमीन, हमारा एक जो काम है, जब हम एक जो काम को करते हैं तो क्या हम उसको दिल से कर रहे हैं? और जब हम उस एक काम को दिल से करते हैं तो परमेश्वर समझ जाता है कि ये बाकी का काम भी बहुत अच्छा और यहाँ दिया, इसलिए अभी क्या गिना गया? धार्मिकता में गिना गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे धार्मिकता में गिन दिया एक ही बार के बलिदान में, क्योंकि एक ही बार का था और जो था उसने दिया और परमेश्वर ने उसकी गिनती लगाया। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं 5वें में इब्रानी हम देखते हैं कि विश्वास और मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले ही उसकी यह गवाही हो गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हनूक के बारे में दिया जो हम पढ़ते हैं, उपपत्ति में लिया इसके बारे में कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था और जब साथ साथ वो चलता था तो परमेश्वर के बारे में ही रात और दिन वो सोचता था और मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, मैं और आगे क्या करूं। तो हनूक शुरू से, मतलब बचपन से ही परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ साथ चलता है, या बचपन से हो चाहे बड़ेपन से हो, लेकिन हमारे चलने में भी दो तरह होती है। हम जब चल रहे हैं तो क्या वास्तव में हम परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं प्रियो, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम जो आज चल रहे परमेश्वर के साथ, तो हमको परमेश्वर के कार्य को कितना अच्छा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके कार्य को अच्छा करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो तो मेरे साथ साथ चलता था और परमेश्वर को उसका साथ चलना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के बाद वो परमेश्वर के काम को भी साथ साथ में करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के काम को भी साथ साथ में करता था और वो जो काम करता था और परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा और परमेश्वर के काम को कर रहा और परमेश्वर उसके साथ चल रहा और हनु उसके साथ चल रहा और रास्ता एक है, काम एक है, बातें एक है, समय एक है। तो परमेश्वर के लिए यही बहुत कुछ था। हम आज परमेश्वर के साथ जब चल रहे हैं या परमेश्वर के काम को लेके हम चल रहे हैं और हम परमेश्वर के रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस कामों को देखता है प्रिय। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हनूक के काम से बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। मतलब प्रसन्न मतलब कि जो चीज अंदर से एकदम बाहर निकलती है। खुशी बोलो तो एक अलग चीज है, मुस्कुराना बोलो तो एक अलग है, खुश हो जाना एक अलग है, लेकिन एक ये अलग बात है कि परमेश्वर उसके लिए एकदम प्रसन्न था, मतलब बड़ा खुश था कि एक तो मेरे साथ, मेरे हर रास्ते, मेरा काम और पूरे समय, बाइबल में लिखा है कि पूरे समय वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। मतलब उसने, मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसने ये सोचा होगा कि मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे दुनिया के पास नहीं जाना है, मुझे खाना मिले चाहे ना मिले, मुझे कुछ चीजें मिले चाहे ना मिले, मैं जैसे कपड़ा पहना हूं, मैं जिस हाल में भी हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और उसका वो निर्णय परमेश्वर को अति प्रसन्न किया और परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था, इतना था कि वो उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। उसकी मृत्यु नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो आज हम जो भी सेवा करते हैं और परमेश्वर के साथ हम जो भी बातों को रखते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक बात होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी लाइफ में भी आप ऐसा करिए कि आपके साथ हम साथ साथ जो चलते हैं, आप अपने काम को हमें दीजिए, आप अपने काम को हमें बताइए। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें मौका देता है कि मतलब परमेश्वर नहीं बोलता कि तुम काम को करो, लेकिन व्यक्ति जब उसके काम को करता है प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर उससे ज्यादा प्रसन्न होता है,
उदाहरण के लिए, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम इस काम को करो 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 करो, लेकिन वो बंदे को हम बोलते बोलते थक गए, लेकिन वो हमसे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। लेकिन अगर वो हमसे बिना बोले, हम उससे बोल नहीं रहे, लेकिन वो हमसे बिना बोले हमारे वो तमाम काम को करता है जो हम चाहते हैं, तो हम उससे बहुत खुश हो। इसी तरह प्रियो, परमेश्वर हमसे कभी कभी नहीं बोलता काम करने के लिए, लेकिन हमको बोलना चाहिए कि परमेश्वर मुझे सेवा दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे काम दे। मैं आपके साथ त्योहार मनाना चाहती, मैं आपके साथ खाना खाना चाहती, मैं आपके साथ एक संगति करना चाहती, मैं आपके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर चीज का एक विकल्प है, अब वो आपके लिए करेगा। मैं बहुत सालों से हो गया है कि मैं अपने घर में न्यू ईयर, क्रिसमस, ईस्टर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और हमेशा मैं पूरे साल प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्रिसमस आपके साथ मनाऊं, मैं चाहती हूँ ये ईस्टर आपके साथ मनाऊं, मैं चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे आपके साथ मनाऊं, मैं चाहती हूँ मेरा बर्थडे आपके साथ मनाऊं। तो परमेश्वर से जब हम पूरे साल बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत तैयारी करता है। और बहुत खुशी होती होगी परमेश्वर को कि सब कुछ होते भी और मेरी बेटी, मेरे बेटे ये चाहते हैं कि मैं, तो मेरे प्रियो, हनोक भी इसी तरह से, उसका परिवार था, माता पिता, भाई बहन, सब होने के बाद भी, लेकिन हनोक को कुछ नहीं चाहिए। हनोक को अगर कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर चाहिए। हनोक को कुछ चाहिए तो परमेश्वर की बात चाहिए। हनोक को कुछ चाहिए तो परमेश्वर से सामर्थ चाहिए। हनोक को कुछ चाहिए तो परमेश्वर का काम चाहिए। हनोक को कुछ चाहिए तो उसकी एक संगति चाहिए। हनोक को कुछ टाइम और रात और दिन और सुबह चाहिए तो वो परमेश्वर चाहिए। और हनोक के लिए परमेश्वर ठहरा रहा, और हनोक परमेश्वर के लिए ठहरा रहा, और ये ठहरे जाने के कारण, दोनों का एक साथ चलने के कारण, एक मेल मिलाप होने के कारण परमेश्वर एक उत्तर देता कि मैं हनोक से बहुत प्रसन्न हूं, और इस कारण उसने मृत्यु नहीं देखी। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में एक नया जीवन और एक नए जोश को देता है, और हमको हमारे आत्मिक जीवन को एक नई उन्नति की शिखा में ले जाता है। और ये हमें भी सिखाता है कि जब हम उसके काम को करते हैं, तो पर मनुष्य तो कुछ भी बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसको बोलना है, और उसको परमेश्वर के काम से ज्यादा उसको अपने काम का इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना है। लेकिन हम कभी कभी, हम मीटिंग हमारा ये ऑनलाइन तैयार होता है, लेकिन सडनली क्या होता है, लाइट नहीं रहती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है मौसम के से, तो जब ये मीटिंग नहीं हो पाती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मतलब उस रात का जो भोजन रहता है, उसमें भी हमको स्वाद नहीं लगता कि हम क्या खा रहे हैं, और हमारे अंदर एक ही बात रहती है कि हम बताओ आज काम नहीं कर पाए। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर संसार का काम, संसार के लिए हम दुखी हो जाते कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। लेकिन हम क्या कभी परमेश्वर के लिए ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर, मैंने आज आपके काम को नहीं कर पाई हूँ, और मेरे लिए क्या ये ऐसा क्यों हो गया करके। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, और उसका प्रसन्न होता है कि हम उसके साथ संगति करें, हम उसके साथ बैठे, हम चाहे नौकरी में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे हम किचन में हो, हम अकेले हैं घर में, हाँ, और हम शायद एक बहुत बड़ी भीड़ में भी हो, लेकिन क्या हमारे अंदर एक ये बात आती है कि नहीं, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना। कई बार मैं कई जगह जैसे जाती हूँ, तो कल की बात थी, कल जब मैं बाहर गई और मैं वहां से आई, मुझे ऐसा लगा नहीं, अब मुझे जल्दी जाना है, मुझे प्रेयर में बैठना है, आज प्रेयर बहुत जल्दी करना है। और वो एक अलग बात है कि यहाँ वहाँ का किसी का फोन आ जाता है। हाँ, और उसी समय एक लड़की रो रो के बातचीत करने लगी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मुझे तो प्रेयर करना, अब ये रो रही है अपनी गृहस्थी को लेके। मैंने कहा ठीक है, मैं दुआ करती हूँ। लेकिन जो मेरा मन था वो परमेश्वर के साथ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं परमेश्वर के साथ बैठ के बात करूं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा फील होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ बैठने की इच्छा होती है, अपने दोस्तों के साथ बैठने की इच्छा होती है, अपने काम के लिए, अपने बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत रहता है, तो हम चाहते हैं हम उसको समय दें। लेकिन हम एक प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये कमी पाई
जाती, सबके नहीं लेकिन कुछ लोगों के। और वो उसके लिए उनको प्रार्थना करना। मैं सुबह के समय प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरा मन तेरे प्रार्थना में लगे, परमेश्वर मेरा मन तेरे वचन में लगे, क्योंकि हम इंसान है प्रिय, हालेलुया। और हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर आप हमारे मन को ऐसा बदल दो कि हम प्रार्थना करें, आप हमें ऐसा बदल दो कि हम कलाम को पढ़ें, आप हमें बदल दो कि हम वर्शिप करें, आप हमें बदल दो कि हम चर्चा करें। इस तरह से हमारे, अगर हमको लगता है कि हमारे अंदर ये बातें नहीं आ रही हैं और हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर से बोलना शुरू करें। और जब हम परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर वास्तव में हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इस काम को करेगा। और जब परमेश्वर इस काम को करेगा तो हमारा मन बढ़ेगा। और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे वचन को समझा, मुझे वचन समझने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। तो इस तरह परमेश्वर गवाही दे रहा है अनूप के लिए कि वो मेरे साथ साथ चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस वचन को एक बार और पढ़ेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से मतलब उसका वो विश्वास ही था, प्रेज द लॉर्ड। और हनोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा और उसका पता भी ना मिला, क्योंकि परमेश्वर उससे उठा लिया था। और उसको उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास के बिना उसने प्रसन्न करना अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि करना है कि वह भी उसे खोजने वालों की प्रतिफल देता है। हालेलुया। हनोक विश्वास के कारण, प्रेज द लॉर्ड, हनोक जो था विश्वास के कारण उठा लिया गया, है ना। और वो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था। कारण है मेरे प्रियो, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ठीक है। अब परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आज हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें भी उठा लेगा। हालेलुया। हमारी यही प्रयास होना, हमारा मन होना, हमारा दिल होना, दिमाग होना कि हम खुदावन के साथ साथ चले। और यहाँ लिखा है कि वो उसके वह तो उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उससे उठाए जाने से पहले ही उसकी यह गवाही थी। मतलब ये जो लिखा, ये जो गवाही थी उसकी, वो पहले से ही थी हनोक की। परमेश्वर ने उसको उठाने के पहले ही ये लिखा कि वो मेरे साथ साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वह उसके लिए, और वह परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसने कई चीजों का नाम यहाँ नहीं दिया है कि कौन कौन सी चीजों को हनोक ने प्रसन्न किया, लेकिन एक ही नाम दिया है कि उसने परमेश्वर को ही प्रसन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर को ही प्रसन्न किया। मतलब जो उसकी सांस चलती थी, उसका जो मुंह खुलता था, उसके जो कदम चलते थे, उसके जो हाथ चलते थे, बुद्धि चलती थी, निकलता था वो तो खुदावन के लिए, परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के लिए सोचता था। और परमेश्वर और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोखा है। अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। वो एक अनोखापन हो जाएगा। अनोखा मतलब क्या बोलते हैं उसको, भाई बहुत ही अनोखा है, बहुत मुश्किल है इसके लिए, मतलब इस टाइप का हो जाएगा। हम अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं, प्रसन्न करना बोलो तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ प्रसन्न करना बोलो तो एक सेवा का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। और हनोक ने उसे प्रसन्न किया और उस पे विश्वास किया। और जब हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं।
हम विश्वास नहीं कर रहे और काम कर रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे और वचन पढ़ रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे और उसके साथ चल रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे, हम भेंट डाल रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे, हम वर्शिप कर रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे लेकिन प्रार्थना कर रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे लेकिन हीलिंग मांग रहे, तो उससे अनोखा कहा जाता है, उससे कोई लाभ नहीं है। अगर आप खुदा के पास आए हो तो आपको विश्वास के साथ आना है, चाहे 100 बातें लाए हो मांगने के लिए, चाहे 2 बातें लाए हो। और अगर आपके जीवन में आज गवाही है और आज परमेश्वर ने आपके जीवनों में बड़े बड़े काम किया है, जिस काम के बारे में आप प्रार्थना कर रहे थे और आपके पास उसका उत्तर है, तो ये मतलब कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के चरणों में विश्वास के साथ आप गए थे। हालेलुया। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनदेखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो सबसे पहली बात है कि हमको विश्वास लाना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है प्रियो, तो हम ना जाए। कई दूसरे बोलते ना चलो 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 चलो, कई दूसरे लोगों को समझाते हैं, बाकी चीजें आप विश्वास में जाके खरीद लेंगे, चाहे वो 5 लाख की हो, चाहे 8 लाख की हो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी बीते समय मेरे पास एक फोन आया था झांसी से, और वो फोन बार बार आता था। एक बेटी का था और उसके पति का था। वो एक बहुत बड़ी जमीन खरीद रहे थे, जैसे 20, 25, 30 एकड़ की। और वो जब वो जमीन को खरीदने मांग रहे थे, तो बिल्कुल तैयार, वाइफ ने बोली नहीं नहीं लेना ही है, अब तो कुछ नहीं, मैं नहीं जानती, मेरे को तो इस पे बिजनेस करना, लेना है। अब पति बेचारा क्या बोलेगा, बोले हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक काम तो करो, लीना आंटी से प्रार्थना करा लेते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, इतनी जमीन है आंटी और इतनी की है आंटी, बड़े अच्छे लोग हैं, 5-6 लोग हैं, बड़े एजुकेटेड, मतलब इतनी तारीफ का पुल बांध दी, बिना देखी चीजों को, व्यक्ति को बिना पहचाने, तो फिर इतना सब कुछ है, तो मेरे प्रियो फिर मतलब क्या है। लेकिन मैं सुनती हूँ सबकी बातों को, क्योंकि परमेश्वर मुझे पहले से ही बता दी। और जब वो बोल रही थी, मैं सुन रही थी, और सुनते सुनते उसने इतनी तारीफ करी, मैं आंख बंद करी, मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा जमीन है ये सच है, लेकिन वो 5 लोगों के इसमें लफड़े हैं उस जमीन में। वो जमीन उस इंसान की नहीं है, मैंने कहा। और लास्ट तक तुमको दौड़ना पड़ेगा, तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा पैसा बकवास में जाएगा। और उसमें 5-6 जने इन्वॉल्व है, मैंने कहा वो एक व्यक्ति की जमीन नहीं। नेक्स्ट 2 महीने के बाद फिर मेरे पास ऐसी फोन आया कि नहीं, हाँ, अभी बात हुई है और अभी सब कुछ क्लियर हो गया है, और ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, मैं तब, मुझे बोलना भी नहीं आता है, और अब कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ ठीक है, लेकिन आप दुआ करो। मैंने कहा बात वही आ रही है, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आज जो पैसा है, अगर वो गया तो दोबारा तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि वो तुम्हारे को कुछ कर दे। बस इतना सोच के कदम आगे बढ़ा। आफ्टर अभी कल मेरे पास रात में फोन आया उसका, मेरे से बोली आंटी वो बात बिल्कुल सही निकली, वो जमीन पे उस व्यक्ति का नाम ही नहीं, उसमें 5-6 लोग को उनको नहीं मालूम, और वो फ्रॉड थे, वो पकड़े गए, वो ये हो गए, वो गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के लोगों के पास आना, और एक प्रॉफिट के पास आना, तो आपको बड़े विश्वास के साथ आना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूजन लेके आओगे और प्रॉफिट ने जो उत्तर दिया आप उसके ऑपोजिट करने मांगोगे, हो सकता है थोड़ा सा, थोड़े दिन, 2-4 महीने तो बहुत अच्छा मजा आएगा, उसके बाद जो वो जड़ से जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हनोक जो परमेश्वर के पास आया, वो विश्वास के साथ आया, और विश्वास के साथ आने के कारण उसका विश्वास नहीं डोला, उसका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ, लेकिन हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और ये परमेश्वर कह रहा है कि हनोक को उठाने के पहले की गवाही है ये, और फिर परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ही।
और जब तक उसको ये विश्वास करना पड़ेगा नहीं होगा, तो तब तक वो कितनी लंबी भी प्रार्थना कर ले, कितना लंबा बलिदान चढ़ा ले, कितनी फास्टिंग कर ले, कितने पास्टरों के पास चले जाए, उसमें भविष्य कुछ नहीं होगा जब तक आपका विश्वास स्वयं का आपको नहीं कह रहा है कि ये काम हो सकेगा। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिंदों का परमेश्वर है, हालेलुया। और यहाँ पे दिया है मेरे प्रियो, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, और वह ये है कि अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, ये परमेश्वर का प्रश्न है। और उसका उत्तर भी ये है कि जब हम परमेश्वर के पास विश्वास से आते हैं, लिसन नाउ, तो परमेश्वर बिना खटके, बिना फटके, बिना क्या बोलना चाहिए, ऐसा कुछ अनोखा हुए हमारे जीवन में उसका प्रतिफल दे देता है। और मैं सोचती हूँ प्रतिफल उसी समय मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। जब व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर को मालूम हो जाता है कि ये मुझ पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा। पतरस जब परमेश्वर के पास आया, तो पतरस ने अविश्वास को बहुत दिखाया, बहुत टेंशन दिलाया, लोगों को मारा पीटा, परमेश्वर के नाम के लोगों को नाम से लेटर निकलवाता था और झुंड के झुंड को मारता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने जब उसकी आंखों को खोला धमिश्क के रास्ते में, मेरे प्रिय, उसके बाद वो आगे चला। लेकिन फिर आगे चल के वो पतरस, हालेलुया, जब 3 बार नकारा कि नहीं, मैं नहीं जानता यीशु को, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना। उसका कारण ये था कि परमेश्वर पतरस को जानता था कि परमेश्वर मुझ पे विश्वास करेगा, और मैं इस पे अपनी अर्धलोक की कलीसिया बनाऊंगा, और ये है कि मेरे लिए दुख भी उठाएगा और मेरी भीड़ों को भी चराएगा। जबकि उसने 2-3 बार परमेश्वर के साथ नाटक किया, लेकिन परमेश्वर जानता था। अब यहाँ पर हनोक के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छा जानता, और कह रहा हूं मैं प्रसन्न हूँ, ये जब से आया ये विश्वास के साथ आया, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि परमेश्वर ने बोला इसकी ये गवाही की पहले मैंने उससे उठा ली। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए, उसका ध्यान अविश्वास के लोगों के पास नहीं जाना है। कई बार हमको संसार की चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है, हम प्रार्थना करते हैं एक बड़े विश्वास के साथ, हमारे एक बड़े काम को लेके, लेकिन जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं या लोगों की तरफ हम देखते हैं, मैं नहीं देखती हूँ, खैर मुझे मुझे पसंद ही नहीं कि मेरे प्रेयर में कोई हस्तक्षेप करे, कोई डिस्टरबेंस करे, भले ही मेरी प्रार्थना को 10 साल लग जाए, उससे कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं दूसरों की उन चीजों को नहीं देखती, कौन कितना क्या 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 क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा एक विश्वास है। आज तक मेरे जीवन में मैं और मेरा विश्वास, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रतिफल दिया है। मैं, मेरा विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न करना, और परमेश्वर ने मुझे उसका प्रतिफल दिया है। प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, आप और आपका विश्वास और परमेश्वर को प्रसन्न करना, और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। ये मैं नहीं कह रही, इब्राहिमियों की किताब 11 आप पढ़िएगा आज जाके। लेकिन हम कैसे करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को, और हम ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर करेगा, लेकिन तो कुछ लोग हमसे कुछ फालतू की बातें करते हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है, और हम ये सोचते हैं कि हमारा काम अब नहीं हो पाएगा, हमारे काम को मुश्किल है। मेरे जीवन में भी 1-2 ऐसी गवाही हुई कि मैं बता नहीं सकती, जो असंभव था, लेकिन परमेश्वर न्याय का परमेश्वर, हमको अपने जीवन में एक न्याय वाले परमेश्वर को हमने थाम के चल रहे हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। व्यक्ति हमको जब मर्जी छोड़ देते हैं, है ना। जैसे लोगों को
ये कपड़ा नहीं पसंद आया तो वो पहनेंगे, वो नहीं पसंद आया तो ये पहनेंगे, ये खाना नहीं पसंद तो वो खाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और मेरा परमेश्वर मेरे प्रसन्नता को देखकर वो प्रतिफल मुझे देता है। मैं कभी भी इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है, समझती हूँ, लेकिन मैं शून्य रहती। और यहाँ लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु के पास अगर आना है, हाँ, पहले ही प्रश्न है, प्रभु के पास आना है, भजन कीर्तन गाते, पैसा डालते, डांस करते, एक बड़ा उपहार लेकर आते, विश्वास के साथ पहले आना है। सबसे पहले आपको विश्वास के साथ। जब व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो हो सकता है उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती होगी, उसके पास शब्द नहीं होते होंगे, उसके पास आराधना नहीं होती होगी, और कुछ नहीं होता हुआ एक विश्वास के साथ वो आता। और जब वो उस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता और परमेश्वर उस विश्वास को देखकर उसको सब कुछ देता है, तो उस व्यक्ति को भी परमेश्वर के उस विश्वास को बना के रखना चाहिए। चाहे वो जहां पर भी रहे, उसकी नजर में उसका परमेश्वर रहना चाहिए, और वो विश्वास रहना चाहिए कि मैं वो परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं वो परमेश्वर का बेटा हूँ जिसने मेरे लिए लहू बहाया है। मैं उसको उसको प्रसन्न करूंगा, मैं मैं उसके साथ चलता हूँ, वो मुझे प्रतिफल देता है, मेरे अकेलेपन में वो मेरा मददगार है। और अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कह रहा, मैं जब खुश होता हूँ तो कार्यों को करता हूँ, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब करता है। राजा जब खुश होता तो एक एक करके नहीं देता, वो पूरा का पूरा दे देता। और जिस पिता ने हमें रचा है तो वो परमेश्वर हमारे लिए थोड़ा थोड़ा करके नहीं देगा। जब हम विश्वास में आएंगे, हम उसे प्रसन्न करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, उसके कार्यों को समझेंगे, उसका आदर करेंगे, तब परमेश्वर कह रहा है मैं उसका प्रतिफल दूंगा। पहले तो तुम सबसे पहले विश्वास में हो जाओ। हम इसी का देखने जा रहे हैं 7वां, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से ही नूह ने उन बातों से, उन बातों के विषय में जो उस समय पर दिखाई गई पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्तों के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उसने धर्म का वारिस हुआ, और वो विश्वास से होता है। विश्वास से ही सब कुछ होता है। मेरे प्रियो, नूह के समय नूह को परमेश्वर ने जो विश्वास दिया था, जो बताया था कि मैं ऐसे ऐसे पानी का करने जा रहा हूँ, और नूह ने उस चीज को माना, विश्वास किया। अब विश्वास करने के बाद नूह परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। कैसे प्रसन्न कर रहा परमेश्वर को? नूह, परमेश्वर ने नूह से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो सबसे पहले नूह उन लोगों के पास गया है, अपने परिवार के लोगों के पास, उन गांव के लोगों के पास, और नगर पड़ोसी, नेबर्स, फ्रेंड सर्कल, कि देखो भाई मेरे से परमेश्वर ने कहा कि पानी से पूरा तहस महस हो कर दूंगा, और तुम लोग ये जहाज में बैठना। लेकिन सबने कहा ये तो पागल है, इतना बुजुर्ग है, इसको क्या मालूम है, और ये तो अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा था और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो मतलब उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नूह परमेश्वर के वचनों को विश्वास में रखा। अब वो उस विश्वास को लिया है, तो अब परमेश्वर को उसको प्रसन्न भी करना है। विश्वास को परमेश्वर ने कहा उसको लेके हम बैठ नहीं सकते कि परमेश्वर ने कह दिया तो हम बैठ जाए। हाँ, हमको उस विश्वास को लेके अब उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो वो प्रसन्न करने के लिए नूह जिससे खड़ा होता नहीं बनता होगा, इतना बुजुर्ग जिससे चलते नहीं बनता होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन नूह फिर भी अकेला जंगल में लकड़ी काटने गया, जितना परमेश्वर ने कहा। और कोई थोड़ी बहुत लकड़ी नहीं बताया था, अगर उस वचन को पढ़ो पत्ती में, बाप रे बाप, क्या जहाज बनाया उसने, और कितनी लकड़ी, कितनी मेहनत, कितना टाइम, और क्या 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 उसके हाथ वाथ तो सब मैं समझती बराबर हो गए होंगे। लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा कि नहीं, मैंने विश्वास किया उस वचन पे, अब मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा,
भले ही ये गांव के लोग ना सुने, मेरे दोस्त ना सुने, मेरे पड़ोसी ना सुने, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और परमेश्वर मेरी बात के, मैं परमेश्वर को खुश करके और वो प्रतिफल को लूंगा। और नूह ने परमेश्वर को खुश करने के लिए जहाज बनाने के लिए जी जान मेहनत लगा दी, रात दिन। कोई बोलता होगा उसको देख के, देखो वो लकड़ी काटने जा रहा, कोई कहता होगा देखो वो कैसा हो गया, कोई कहता होगा देखो अब ये तो खत्म ही होने वाला, इसकी थकावट देखो कितनी हो गई। मतलब लोग जो थे उसके विषय में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन नूह उस विश्वास को लेके और अपने प्रभु को प्रसन्न करने को लेके उस काम की तैयारी में लगा था। आज मैं और आप, हमसे लोग बोलेंगे आपका ये काम नहीं होगा, आपका बच्चा ऐसा नहीं बन सकता, आपका ऐसा नहीं हो सकता, आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं हो सकता, आपका घर नहीं बन सकता, आपकी मिनिस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप जो मांग रहे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपका अगर विश्वास है परमेश्वर के साथ, तो आप तीसरे व्यक्ति को उसमें भागीदार नहीं करिए, क्योंकि उस विश्वास में आप और परमेश्वर हो। जो तीसरा व्यक्ति उसका हस्तक्षेप कर रहा, वो बहुत किनारे, हो सके तो उसको और भी किनारे कर दो कि नहीं तेरा मेरे साथ कोई काम नहीं। और अपने विश्वास को लेकर और परमेश्वर की प्रशंसा को लेकर जब हम परमेश्वर के आगे बढ़ते हैं, हमको चाहे गिरना पड़े, चाहे टूटना पड़े, चाहे बेइज्जत होना पड़े, चाहे निरादर होना पड़े, और जब हम उसके काम को लेके चलते, तो हम, जब नूह ने उसके जहाज को पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद भी नूह बोलता रहा कि भाई आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, देखो तुम आके बैठो तो। लेकिन लोग ठट्टा मार रहे थे, बोले जहाज में कोई बचेगा, हम तो घर में हैं, हम उसमें बैठेंगे तो खाएंगे क्या, उसमें है क्या, उसमें तो हवा भी नहीं मिलेगी। आज बहुत सारी बातें थी, और जब नूह ने अपने परिवार को बैठाया प्रियो, तो लोगों ने ठट्टा उड़ाया और कहा बाढ़ तो नहीं आएगी, लेकिन ये पहले ही पानी में चला जाएगा। क्योंकि ऐसा उनके विचार थे, होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति अकेला जा रहा है और इतने बड़े समुद्र में नाव को धक्का मार रहा है, ये तो जाएगा, अब लौटेगा नहीं, चलो इसके घर द्वार सब कुछ अपना कर लो। और लोग उस चक्कर में भी कुछ खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने बार बार उनको बुलाया कि नूह के विश्वास के साथ तुम भी जुड़ जाओ, और तुमने तो प्रसन्न मुझे नहीं किया है, लेकिन मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, तुम आओ तो। लेकिन लोगों ने बोला ना हम तुझे प्रसन्न करेंगे, और ना हम तेरे ना हम तेरे विश्वास पे चलेंगे, हम अपने आप को खुश करेंगे और अपनी प्रशंसा में चलेंगे, ये तो मर जाएगा, खप जाएगा, खबर मिलेगा भी नहीं, ये तो जा 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 जा, बाय बाय, हालेलुया। लेकिन नूह उस जहाज में गया, तो क्या हुआ मेरे प्रियो, नूह और उसका परिवार बच गया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम कितने भी खतरनाक मोड़ में हैं। और कल में बहुत अच्छा वचन मुझे मिला था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था कि भले ही आज हम एक खतरनाक मोड़ पे हैं, हम शेरों के मांद में हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे और परमेश्वर हमें बचाएगा। परमेश्वर हमारे को हर चीज से हमें हमें हमारे जीवन में वो सब कुछ देगा जो प्रभु हमारे लिए रखा है। अगर उसने रखा है तो वो जरूर देगा। हालेलुया। इसका एक वचन हम और निकालते, मुझे ये वचन आज बहुत अच्छा लगा। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया, तो आज्ञा मानकर ऐसी ऐसी जगह पर निकल गया जिसे वो मीरस से लेने वाला था और वह ना जानता था। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और अब्राहम भी विश्वास से निकल गया। मेरे प्रियो, अब्राहम की बहुत बड़ी बात है। अब्राहम विश्वास से निकला, एक आवाज में, नूह एक आवाज में निकला, हन्नू भी एक आवाज में निकला। आमीन। हमको तो खुदा पता नहीं कितनी आवाजें दे देता है, हम तो नहीं सुन पाते हैं। हालेलुया। सुन के भी हम बहरे हो जाते हैं। तो यहाँ देखा है कि वो विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा की हुई देश को, वैसे ही पराए देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस तंबू में चलते थे, क्योंकि वह स्थिर स्थिर निवास नगर में ही जुते थे, और रचने वाला और बोने वाला परमेश्वर था। मतलब एक ऐसे सुनसान जगह में जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो बहुत ही नीरस की जगह थी, सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर उनके बीजों को बोने में और फलवंत होने में मदद करता था। वो भूखे नहीं थे वहां पे, परमेश्वर उन्हें रोटी खिलाता था।
परमेश्वर उन्हें देता था। आज हम अपने जीवन में याद करें कि जब हम गए थे तो हमारे पास क्या था, हम किस कंडीशन में थे, लेकिन जब परमेश्वर आवाज देता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जब परमेश्वर हमें आवाज देता प्रियो, हमारा हाथ नहीं छोड़ता। वो हमें खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। और वो विश्वास लेकर अगर हम हाथ को थामे रहें और उस दुख को हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने रहे, तो परमेश्वर बहुत ऊंचाई पे ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आवाज दे के बुलाया है, हम विश्वास से गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के जो काम है हम उसको जो कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि अब हम नहीं रुकना चाहते हैं, तो हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। हम उसकी वाचा और प्रॉमिस से हम दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके काम को कर रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा को मान रहे हैं, तो प्रभु को हम प्रसन्न कर रहे हैं। और जब हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, भले ही हम प्रसन्न नहीं हो रहे, हमको दुख हो रहा है, लेकिन हम उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रवचन कहते हैं कि मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। आज तुम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कल तुम टेबल चेयर पे बैठोगे, परसों तुम और ऊंचाई पे जाओगे। तो मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में ऊंचाई ले जाने वाला परमेश्वर है, और प्रभु के हाथ में हर इंसान, मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग उसका विश्वास करना सीखें, और विश्वास करने से खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएगी, बीमारी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी। तो हम सोचे नहीं, अब नहीं, गलत। आप ठहरे रहो, करते रहो। पतरस मछली पकड़ने गया, कुछ नहीं मिला, बांधा बूंदा निकलना है। यीशु मसीह पहुंचा, बोले तेरी नाव दे दे। पतरस ने कुछ नहीं कहा, चाहता तो बोल सकता था कि भाई मैं क्यों दूं, मैं तो रात भर का थका, वैसी कुछ नहीं, अब फिर गंदा होगा, ये पानी के अंदर जाएगा, इसमें फिर कीचड़ लग जाएगा, मैं नहीं देता। लेकिन परमेश्वर की बात को माना, और परमेश्वर से बोला ठीक है, और प्रभु के वचन को सुना, प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन विश्वास था, और वो विश्वास उसने लिया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा अब डालना, सॉरी, जाल पानी में, उसने प्रसन्न किया परमेश्वर को, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं फेंकूंगा। और जब उसने फेंका, तो परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमको हर दुख में भी परमेश्वर के उस विश्वास को बना के रखना है, और वो विश्वास के साथ हमें चलना है। और जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जैसे राहबा, राहबा जो स्त्री थी, एक वेश्या, जिसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर रुकाया था, और उसने विश्वास से रुकाया था। उसको क्या पता था कि ये आज रुकेंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, तो ये मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उसके अंदर प्रभु के लोग हैं, तो प्रभु को देख रही थी उनमें, उनको नहीं देखी, उसने प्रभु को देखी। और जब उसने अपने घर में रोका, वो घर में भी रोकी, तो वो अपने प्रभु को देख रही थी। और जब उनको सुरक्षापूर्ण नीचे उतारा, तब भी वो प्रभु को देख रही थी। और प्रभु को देखना, और उसने उस विश्वास के काम को करी, उनकी सुरक्षा के काम को, तो परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया कि उसके घराने को बचा लिया। यरीहो की दीवार को गिराने में राहबा का भी हाथ था, क्योंकि वो लोग पहले उसी के घर में जाके रुके थे, उसके बाद ही सब कुछ हुआ वहां पे। तो क्या परमेश्वर ने उसका प्रतिफल नहीं दिया? क्या उसको ये बोला कि तुम तो राहबा हो, तुम तो नास्ती हो, मैं तुमको क्या एक दिन रोका तो कौन सी बड़ी तीर मारा? नहीं, परमेश्वर के लिए 1 मिनट का भी काम हमारे जीवन के लिए प्रतिफल का काम होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग अपने जीवन को समझे कि क्या हम कर रहे हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ साथ लेके चले। हमारे जीवन में जो भी काम आता प्रभु का, तुरंत करें उस काम को। आज मेरी मीटिंग है, संडे को फिर मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद रानी ताल में एक मीटिंग है। मैं अस्वस्थ रह थी, बुखार था मुझे, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे को बुखार उतरेगा या नहीं उतरेगा। लेकिन मैंने उस मीटिंग को ओके किया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह की प्रभु ने 2 ही दिन में मुझे शिफा दी। हम परमेश्वर को प्रसन्न तो करें, उस विश्वास को तो लें, तो क्यों ना परमेश्वर हमें खुश रखेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से इस वक्त परमेश्वर आपके चरणों के पास में आते प्रभु, और आपके नाम की स्तुति तारीफ और जय जयकार करते परमेश्वर। रबा रीने में से हालेलुया, शंदर रबा खत्ता रूना मा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग बीमार है प्रभु उन्हें आप छू के चंगाई दो, यीशु के नाम से खुदा आप उन्हें छू के चंगाई दो प्रभु। मैं इस समय बिछौने में जिस भाई को देख रही परमेश्वर यीशु मसीह, आप अपने सामर्थ्य हाथ को सिर पे रख दो प्रभु जी, और आप इस समय उसके पैरों को देख रहे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, ओ प्रभु जी, हालेलुया। राही लबा रबा ही नमा अंदर लबा खत्तरु नमा यरबा शिखयर लबा शंदर लबा यत्री लबा अरल लबा ही रूबी रबंदरी नमा हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा उसके भाई के पाँव में सच में प्रभु जान नहीं है प्रभु, वो जो लेटा है भाई प्रभु, हम उसे जानते परमेश्वर, सच में उसके पाँव में जान नहीं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप इस समय उसको शिफा दे दो परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा वो भाई चले फिरे परमेश्वर, वो भाई चले फिरे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, हम ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से, हम यीशु के नाम से, हम यीशु के नाम से, हम यीशु के नाम से उसके लिए प्रभु दुआ करते प्रभु, कि आप उस भाई को चंगाई दो प्रभु, आप चंगाई दो परमेश्वर, आप चंगाई दो प्रभु यीशु के नाम से। खुदा हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमेशा खुदावन जब आपके भय में चले परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, माँ के लिए दुआ करते प्रभु, जो कि बहुत कमजोर हो गई, यीशु मसीह आप उन्हें छू के चंगाई दो, यीशु के नाम से आप उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर, आप छू के चंगाई दो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम जिनसे के लिए दुआ करते प्रभु जी, उसके साथ उसके हर काम में अगुवाई कर प्रभु, ओ खुदावन वो विश्वास में जो बड़ी है और बढ़ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु आप जब प्रसन्न होंगे प्रभु जी, आप हमारे लोग के जीवन में अद्भुत काम को करते प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रसन्न है परमेश्वर। हम सबसे हम धन्यवाद करते, बेटे के लिए दुआ करते प्रभु, वो बहुत ऊंचाई और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, बेटी के लिए भी यही दुआ करते मेरे परमेश्वर, उसके दोनों बच्चों को ब्लेस कर, उसके पति को ब्लेस कर प्रभु जी, और खुदा उसके आने जाने में रक्षा कर प्रभु। मकान के लिए काफी समय से हम दुआएं मांग रहे यीशु मसीह प्रभु, हम दुआ करते परमेश्वर, उनकी जरूरत है प्रभु, एक सुंदर मकान से आप उनको दे दो यीशु के नाम से प्रभु, एक सुंदर मकान आप दे दो परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी, और आपके चरणों के पास में रखते, आपके चरणों के पास में रखते परमेश्वर, आप इस काम को करेंगे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तमाम मीटिंगों को आपके हाथ में देते परमेश्वर, हमारे मित्रगण को आपके हाथ में, परिवार को आपके हाथ में देते, मीटिंग को आपके हाथ में प्रभु, संडे की सभा जो जीसस कॉल में परमेश्वर, उसको भी आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु सिर से पाँव मुझे अपने लहू पंखों में छिपा परमेश्वर, प्रभु हर एक उन बुराइयों से बचा परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु होने दे हम तेरे साथ विश्वास में बड़े, तुझे प्रसन्न करे, और मुझे प्रसन्न करना तेरे कार्यों को करे परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।